हाय मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन क्लास 2 होने वाला है। तो आज की क्लास में परिपूर्ण तरीके से आप लोग को मैं सेंट्रल के बारे में दिखाते हुए स्टेट के बारे में इसी से रिलेटेड दिखा दूंगा और थोड़ा सा आप लोग का बैकअप क्लास लेते हुए पीछे से क्लास आप लोग को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आप लोग को क्या हो जाएगा, परिपूर्ण तरीके से समझ में आएगा। क्या होगा? जिसके कारण आप लोग को परिपूर्ण तरीके से क्या होगा, क्लास समझ में आएगा। और दूसरी बात है कि आप इसको समझने की कोशिश करिएगा और मैं आप लोग को परिपूर्ण तरीके से समझाऊंगा और आप लोग के लिए बहुत अच्छे तरीके से जो डायग्राम बनाया है ये परिपूर्ण तरीके से, ठीक है, आप देखिएगा और इसको समझाएंगे और आप लोग को समझने की परिपूर्ण तरीके से थोड़ा सा स्टडी मतलब माइंड को, ठीक है, अटेंशन प्लीज करना है कि आप लोग को ध्यान तरीके से देखना है। देखिए क्या है कि आज का आप लोग का फेस्टिवल, ठीक है, मकर संक्रांति है। कहीं उत्तर भारत में इसे आप जानते हैं, ठीक है, खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, जैसे पोगल, और कोई स्टेट में जाने जाते हैं पोगल के नाम से। और दूसरी बात है कि पोगल मान लीजिए हार्वेस्टिंग के लिए, फसलों के लिए, ठीक है, इनकी पूजा की जाती है। तो सबको, ठीक है, हमारे तरफ से, ठीक है, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और नेक्स्ट और क्लासेस चलते हैं। देखिए आज की क्लास में हम देखेंगे क्या होता है कि विधायिका मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना है, डायग्राम के अनुसार आपको दिखिएगा कि मान लीजिए सेंट्रल में जितने मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है, अगले क्लास में सेंट्रल के हिसाब से, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा जो हमारा क्या होता है कि स्टेट, यहाँ पर स्टेट है, यहाँ पर आपका, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो सेंट्रल में, ठीक है, लेजिस्लेटिव होते हैं, कानून बनाना। थोड़ा बैकअप से लेकर चलते हैं आगे। समझ, कानून बनाने के हिसाब से मैंने आपको क्या समझाया था कि जिसमें हमारी क्या होते हैं, लॉ मेकिंग में, लेजिस्लेटिव में हमारे पार्लियामेंट, जैसे उसमें पार्लियामेंट नहीं लिखे थे, सांसद की तरह के तरीके से सेंट्रल में, ठीक है, हमारे क्या होते हैं, प्रेसिडेंट जिसे पीडी कहते हैं, और राज्यसभा, लोकसभा। इतना आप लोगों ने देखा था। जो ये क्या करते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं। लॉ मेकिंग का मतलब कानून बनाते हैं। बाबू, हे बाबू, लॉ मेकिंग, इधर इधर ध्यान दे लो, समझ में बात, क्या करते हैं ये, लॉ मेकिंग, हाँ, कानून बनाते हैं। कौन कौन से कानून बनाते हैं लोग? हाँ, कौन कौन लोग कानून बनाते हैं? प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। बहुत अच्छा। क्या होता है ना, यदि आप नहीं बता पाते हैं ना, तो देखिए मैं तो स्टूडेंटों को मारता नहीं हूँ, मैं मारता बस एक ही टॉपिक के लिए, जब आप टेस्ट लेता हूँ तो टेस्ट के दौरान मैं बस पेरेंट्स सिग्नेचर के लिए मैं मारता हूँ, कभी प्यार से होगी, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो रास्ता आप करा रहे हैं और जा रहे हैं आप लोग, तो माता पिता को भी मालूम चले कि क्या पढ़ रहे हैं। और कुछ लड़के नहीं करवाते हैं, बस उसी के लिए, लेकिन इसको बहुत मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा रख लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रेशराइज करके पढ़ो, ठीक है, ये कर वो करके पढ़ो, ठीक है, एकदम फ्री माइंड से हंसाते खिलाते आप लोग को पढ़ाते हैं। समझ में आए बात? आगे देखो, तो हमारे कानून कौन कौन लोग बनाते हैं? पीडी, समझ, प्रेसिडेंट, और आर एस का मतलब और लोकसभा। ये क्या मैंने पिछली बैक में क्लास में दिखा दिया था, ये कानून बनाएंगे। अब लागू करने की जो बातें होती है, जो हमारे कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये क्या होते हैं, दो होते हैं। जो कार्यपालिक कार्य अब करने मतलब नियम को लागू करेंगे, तो हमारा पीडी का मतलब कौन, नियम। और फिर उसके बाद पीएम का मतलब इनका हेल्पर करने के लिए कौन होते हैं? बहुत अच्छा। हम ही आप लोग से पूछेंगे, आप ही लोग बताना है, क्योंकि मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, ये हम आप लोगों से हमसे रिस्पॉन्स चाहिए। समझ में आएगा? दूसरी बात, अन्याय कौन करते हैं? बहुत अच्छा लड़के, बहुत अच्छा, ठीक है, जो दिल्ली में, कहाँ है? अब तो सेंट्रल में आप लोगों ने क्या कर लिया कि कानून बना लिया, कानून लागू कर दिया, उस पर न्याय भी कर लिया आप लोग। समझ में आई बात? क्लियर है? अब राज्य में चलते हैं, हर राज्य में चलते हैं। समझ में? हर राज्य में कैसे कानून बनाया जाता है, किस प्रकार से हमारे क्या होती है कि स्टेट में लागू की जाती है और कैसे न्याय किया जाता है, इसके बारे में चलेंगे। तो क्या होता है कि ध्यान से देखेंगे, स्टेट जो विधानसभा होती है हमारी, क्या होती है, हाँ, जैसे, हाँ, राज्यमंडल में, राज्य में देखिए अब क्या होते हैं, देखिए इधर ही से आना है। देखिए ऊपर से हमारा क्या है कि कानून बनाने की स्थिति में जो है, यहाँ पर देखिए सेंट्रल में बन गया, फिर उसी कंडीशन में, उसी टेबल में हमारा क्या है, स्टेट का है, उसी टेबल में हमारा डिस्ट्रिक्ट है। तो पहले स्टेट पर, स्टेट में कौन कौन से लोग कानून बनाते हैं बताइए?
MLA राज्यपाल विधान बहुत अच्छा। तो रुद्र जी आप बताइए कौन कौन लोग ठीक है राज्य में कानून बनाते हैं? अब बहुत प्यारे प्यारे होले होले तरीके से समझ में आई बात बताइए। हाँ। सर गवर्नर, राज्यपाल, MLC विधानसभा, हाँ। MLA विधानसभा, हाँ मान लीजिए विधान MLC का विधान परिषद। हाँ बहुत अच्छा। देखिए गवर्नर मिलते हैं, फिर उसके बाद MLC आते हैं जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और जिसको इस हिंदी में क्या कहते हैं विधान परिषद। और इसमें क्या होता है, एक हमारे क्या होता है MLA को क्या कहते हैं, हाँ असेंबली। बहुत अच्छा, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर। ये लोगों ने क्या कर लिया कि हमारा ठीक है कानून बना लिया। अब स्टेट में देखिए, हाँ कानून बनाया है हवा लड़के, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कानून लागू करने की स्थिति में क्या आते हैं, कानून लागू करने की स्थिति में हमारे क्या होते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं, हाँ राज्यपाल और CM। अब छोटा कहीं का बोल दोगे पहले ही। यहाँ पर देखो राज्यपाल आते हैं जिसे इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। यहाँ पर देखो कि हमारे CM होते हैं। CM में क्या होते हैं, हेल्पर करने के लिए क्या कौन कौन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। आज की क्लास में आप लोग को कमेंट करने का भरपूर तरीके से मैं छोड़ दिया हूँ, समझ में आया? बोल सकते हैं लेकिन झुआ मत करिएगा, ठीक है। आगे ना झुआ क्या होता है, ठीक है। एक दूसरे से जो बोलते हैं ना बाबू तो झुआ कहते हैं, समझ में आ रहा है बात? होले 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 तरीके से। हाँ आगे ना, यहाँ पर देखो तो ये हमारे हेल्पर हो गए ना, क्लियर है ना। यहाँ पर अन्याय कौन करेंगे, ये बाबू कहाँ है, हाँ बहुत। हर राज्य के हाई कोर्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, समझ में, अलग अलग प्लेस। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में, हाँ ठीक। अब डिस्ट्रिक्ट पर चले। डिस्ट्रिक्ट, अब देखो डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे कानून बनाने में कौन कौन सी निम्न होते हैं, देखिए मैं बता रहा हूं ध्यान से। हमारी क्या होते हैं, मैंने पहले बताया था, एक हमारा ग्रामीण होता है जिसे रूरल कहते हैं, एक शहरी को अर्बन कहते हैं, समझ में। हमारी देखिए यहाँ पर क्या होता है, रूरल में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, जिला पंचायत, फिर उसके बाद ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक होते हैं, फिर उसके बाद विलेज होते हैं। अब देखिए इसमें नगर निगम में बताया था, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और नगर पालिका मतलब हाँ म्युनिसिपल काउंसिलिंग 10 लाख से कम, और नगर कस्बा मतलब उससे भी इतना। अब आप लोग को समझ में आया? बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत लड़कों का कमेंट है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि क्लास को परिपूर्ण तरीके से पढ़ा ले, फिर लास्ट में आप लोग के साथ ठीक है भरपूर तरीके से एंटरटेनमेंट कर ठीक है कमेंट्स भी पढ़ेंगे। हर योजना के बारे में बहुत से मान लीजिए प्रोफेसर डॉक्टर बहुत मिले हैं, हाँ खिचड़ी का उत्सव बताएंगे, ठीक है। और घर में पहुंचा दूंगा, लेट उठ हो गया तो समझ में आई बात। आगे हाँ हटर लाए, बहुत अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक, इतना ला दिया तो पहुंचा दीजिएगा, ठीक। ये तो लड़का कमाल कर रहा है जी। आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं, इतना हो गया ना। अब यहाँ पर अब देखिए क्या होता है ना कि हमारे देश में जो जनता होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, देश का हमारे क्या होती है, जनता होती है। अब ये जनता कैसे किन लोगों को चुनावित करेंगी, कौन कौन कैसे सिलेक्टेड होते हैं, क्या होती है कि हमारे देश का जो जनता है ये राजा है। डेमोक्रेसी के अनुसार देखेंगे तो देश का जो हमारा क्या है कि जनता है वो क्या है, राजा है, समझ में बात। जब राजा, अब देखिए ये अपना वैल्यू नहीं जान पाती है, इसलिए इसको सब लोग ये लोल बनाते हैं, समझ में आएगा। क्योंकि इन लोगों का जो कार्य होता है ना वो जनता का सेवा करना है, क्या क्योंकि जनता सब कुछ सुनती है और सब कुछ गुनती है, तब जाकर ये और ये लोग बैठते हैं। अब कह रहे हैं सर जी ये क्या होता है, तो आगे देखिए हम बताते हैं। हाँ ठीक, वो तो पहले के लोग थे। अब आगे ध्यान से देखिए क्या होता है कि अब देखिए जनता वोट देती है, केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल की, राज्य की नहीं बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार मैं सेंट्रल बताऊंगा उसी प्रकार आप लोग का क्या होगा, स्टेट हो जाएगा। जो मैं यहाँ पर सेंट्रल लिखा हूं ना, जिस प्रकार से सेंट्रल में कार्य होते हैं उसी प्रकार से हमारे के स्टेट में, बस लोगों का नाम और ठीक है काम थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या होती है, जनता क्या करती है, वोट डालती है।
जनता क्या करेगी, वोट डालेगी। वोट डालती है, जानती है क्या करती है हम, लोकसभा में जितने 500 क्या होते हैं, जो हमारे सदस्य होते हैं उनको क्या करते हैं, सेंट्रल में, अभी स्टेट की नहीं, सेंट्रल में क्या करती है बाबू, लोग वोट डालते हैं। जब इतना वोट डालेगी, डाल दी, समझ में बात, इतना जब क्या हो गया कि मान लीजिए वोट कर लिए, इसमें से अधिक लोग जो चुने जाएंगे क्या कर लेंगे, अलग अलग पार्टी वोटी के रहेंगे, समझ में, पार्टी वोटी करेंगे, समझ में, अलग अलग पार्टी, कोई थरिया से रहेगा, कोई गिलास से रहेगा, समझ में, कोई लोढ़ा से रहेगा, कोई पूछने वाली जवानी से रहेगा, समझ में, हाँ चलो जी जी, ठीक है। तो उन पर से जो ज्यादा लोग, मान लीजिए जो ज्यादा लोग का चुनाव हो जाता है, ज्यादा सीटें जिसकी हो जाती है, तो वो क्या होते हैं, सिलेक्टेड तो होते हैं, वही क्या होते हैं, इनसे जो हमारे लोकसभा से जो चुने जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, समझ में आया। अब देखिए प्रधानमंत्री का जो ओथ मतलब क्या होता है, जो प्लेज होता है, शपथ कौन ग्रहण करवाते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट, समझ में। अब देखिए कैसे प्रधानमंत्री बताया ना, जनता इनको लोकसभा में वोट देती है 543 सीटों पर, जिनकी अधिक, ठीक है, जनसंख्या होती है, जिसकी अधिक सीट होती है, वो क्या होते हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। अब प्रधानमंत्री जब चुन गए, ठीक है, अब इनको शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति। कौन दिलवाएगा शपथ, एक बार बताओ कौन शपथ दिलवाएगा, समझ में बात, पति है, क्या है, पति अरे राष्ट्र के पति, समझ में बात, अरे हस्बैंड की बात नहीं कर रहे हैं आप, क्या समझ रहे हैं आप, ठीक है, आपका इंटेंशन कहीं और है बालक। आगे देखो, हम यहाँ पर अढ़ुआ अभियान की है, ये पति अब मेहरारू की बात कर रहा है, ये गड़बड़ सड़बड़ न करेगा। आगे चलो, तब यहाँ पर हमारा क्या होते हैं कि यहाँ पर इतना हो गया ना, प्रधानमंत्री चुने गए। अब प्रधानमंत्री अपने पद पर बैठ गए, हमारी क्या कर लिए कि ठीक है, शपथ भी ग्रहण कर लिए, मैं कोई, ठीक है, बहुत राष्ट्र के प्रति कार्य करूंगा, ठीक है, राष्ट्र के प्रति मतलब सब कुछ करूंगा, चोरी बेईमानी नहीं करूंगा। आगे देखो, यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर अब चलते हैं, अब राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, समझ में, सॉरी, प्रेसिडेंट हो गए और हमारे सब कैबिनेट ही है, प्रधानमंत्री हो गए। अब कहेंगे अब हमारे देश को जनता, अब देखिए, अब जनता का सेवा करने के लिए क्या करते हैं लोग, ठीक है, सिविल लोगों को, सेवक जो होते हैं, इनको आदेश देती है। और देखिए इन्हीं का हेल्पर क्या करते हैं, IAS करते हैं। अब कभी कभी ये लोग पढ़े भी होते हैं, ना पढ़े भी होते हैं, क्योंकि जनता एक पढ़ाई थोड़े देखती है, सुनो बस, जिसकी संख्या होती है। अब ये क्या करेंगे, इनका हेल्प भी करेंगे, इनका कार्य भी करते हैं लोग, कौन लोग, सिविल लोग, जैसे IAS होते हैं, समझ में आई बात। इतना हो गया, ये मान लीजिए क्या करेंगे, IAS प्रधानमंत्री का क्या करते हैं, हेल्प भी करते हैं और उनका कार्य भी करते हैं, समझ में बात आई। अब ये जो ऑफिसर है, ऑफिसर क्या करेंगे, ठीक है, जो एम्प्लॉय रहेंगे, इनके अंडर में जो कार्य करते हैं, समझ में, जो कर्मचारी, ठीक है, इनका सेवा देते हैं, समझ में, इनका कार्य करते हैं, समझ में, जो ये आदेश देंगे फिर उनके अनुसार जो कार्य करते हैं, समझ में, ये सब लोग जनता ही का करेंगे। जब ये एम्प्लॉय को कहेंगे आप इतना ये नियम मैंने बनाया है, ठीक है, इसको आप क्या करो, इस पर कार्य करो, तो एम्प्लॉय हो जाएंगे। एम्प्लॉय में मान लीजिए इनके अंडर में मान लीजिए जो हमारे, ठीक है, जितने हमारे क्या होते हैं, देखिए पुलिस कैटेगरी होती है, उनके अनुसार कार्य करेगी। गांव से उठाएंगे, ठीक है, और फिर एकदम ऊपर लेवल तक चले जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या करेंगे, SP को करेंगे, SP DIG करेंगे, फिर DGP करेंगे, फिर उसके बाद हमारे CO करेंगे, फिर उसके बाद हमारे क्या करेंगे, दरोगा करेंगे, फिर उसके बाद कांस्टेबल करेंगे, उसके बाद समझ में होमगार्ड तक आ जाएंगे। क्लियर है ना? यस सर। अब ये क्या करेंगे, ये कहेंगे, ठीक है, अब ये इनके अंडर जो कार्य करेंगे, अब ये जनता की सेवा करेंगे, ठीक है, समझ में। यदि मान लीजिए जनता ने कहा कि मान लीजिए यहाँ पर कि अच्छे से हमें कार्य नहीं मिल रहा है, ये क्या करेंगे, प्रेशराइज, ठीक है, ये यहाँ पर जो समझ में आई बात, सांसद के जो चुने गए हैं प्रधानमंत्री, समझ में आई बात, ये क्या करेंगे, इनको प्रेशराइज करेंगे, अच्छे से कार्य नहीं हो रहा है हमारे देश में, तो ये कहेंगे इनको, समझ में बात, ये कहेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय को, ये कहेंगे तुम चुट्टा अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, शिकायत मिल रही है, ठीक है, हमें जनता का सेवा करना है, ठीक है, ये इतना करेंगे। तो अब मालूम चला है कि इस सर्किल से आप लोग को क्या मालूम चला कि कैसे कैसे चुने जाते हैं, कैसे कैसे इन लोगों की सेवा की जाती है, और किस प्रकार से हमारा, ठीक है, जनता का शासन चलता है। जो नेता होते हैं प्रधानमंत्री, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। और राज्यसभा का जो नेता होता है, ठीक है,
मुख्यमंत्री नहीं, ये रेलवे, मैंने बताया था ना। रेलवे मिनिस्टर हाँ बहुत अच्छा, अविनाश पांडे। इसी तरह भूलेंगे आप लोग। अविनाश पांडे। अब देखिए, अब चले सेंट्रल पर। मैं बोला था ना सेंट्रल वेंट्रल पढ़ाएंगे बाबू लोग। तो जी प्रधानमंत्री का वेतन कितना आता है? हाँ, प्रधानमंत्री अब प्रधानमंत्री का वेतन होता है, ठीक है, 3 लाख के ऐसे करीब होते हैं, समझ में। राष्ट्रपति से हमारा कम ही रहता है। आगे चलें। अब देखिए सेंट्रल के बारे में, अब प्रोफेशनल तरीके से सेंट्रल के बारे में। यहाँ तक तो आप लोग को बेस मेन तरीके से 3 लाख रुपये रहता है उनका वेतन, तो जो इतने महंगी में गड़िया कहाँ से खरीदे? वो सब क्या होता है ना कि मान लीजिए हम देश के, देखिए देश के प्रधानमंत्री है, तो कोई देश की जनता थोड़े ना चाहेगी कि हमारे प्रधानमंत्री साइकिल और चप्पल चल रहे, ठीक है। कोई दूसरे के प्रधानमंत्री, आप भी मान लीजिए मुखिया है घर के, समझ में आई बात, तो कोई आपके घर वाले चाहेंगे कि मान लीजिए इस कंडीशन चले, तो देश की जो जनता होती है प्रोवाइड करती है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, हम देश को चलाते हैं, ठीक है, सिस्टम को चलाते हैं, ये भी इनके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, समझ में, अधिक से अधिक। जब पद पे नहीं रहते हैं, तब कहाँ से उन लोगों के पास उतनी गाड़ी पैसा आता है? वो आपके देश का सेवा किए हैं, समझ में आ रही बात। जब देश की सेवा करने के लिए उतना देश में समय गवाए हैं, तो देश भी उनको चाहिए कि हमारी, ठीक है, थोड़ा सेवा करे। हाँ, गुरुदक्षिणा जैसे पेंशन उनसे के हिसाब से। आगे देखो, अब सेंट्रल के हिसाब से चले। अब सेंट्रल प्रोफेशनल सेंटर चलिए। सेंट्रल में क्या होता है ना, अब देखिए कैसे कैसे क्या होते हैं, चुने जाते हैं, बस ये आप लोगों ने समझा। ये राज्यसभा, ठीक है, ये सेंट्रल राज्यसभा जो हमारा स्टेट होता है, और जो मैं ये पढ़ाऊंगा इसी से रिलेटेड आप लोग का, ठीक है, क्या होता है, राज्यसभा रहेगा। अब ब्लैक बोर्ड तो छोटा है, ठीक है, यहाँ पर है नहीं कि मान लीजिए ऐसा स्मार्टफोन से ऐसे उठा देंगे फिर वहां पर आ जाएगा। ध्यान से बस सुनना है, बस इसी से रिलेटेड। जो गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी इनकी 3 कैटेगरी होते हैं। 3 कैटेगरी होती है, कौन कौन सा? कानून बनाना, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हाँ, एक बार और बोलो बाबू। कानून बनाना, कार्यपालिका, न्यायपालिका। रुद्र आप बोलो। सर, कानून, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, विधायिका और एकदम चीची पोपो कर दी आप तो। क्या जी, आगे नहीं 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 बोलो, ठीक, कोई बात नहीं। अरे छोटी छोटी शब्दों से मतलब अनुग्रह होती रहती है, समझ में। आगे देखिए, कहते हैं ना, देखो मकर संक्रांति का, ठीक है, टर्न है, इस पर एक लड़के कमेंट आया कि सर कुछ पतंगों के बारे में कुछ बोलेंगे ना, तो नहीं बोल रहा हूँ कि वो लड़के देखो बहुत से हैं, लेकिन अब उनका नाम नहीं ले, ठीक है, नाम ले ही लेता हूँ, ठीक है, प्रकाश जी हैं। तो ये प्रकाश कहते हैं सर आज मकर संक्रांति के बारे में कमेंट्स आया कि कुछ बोल दीजिए। तो मैंने कहा कि मेरे पतंग का माझा मेरे हाथों से छूट रहा है। समझ में आई बात, क्या बात है? मेरे पतंग का माझा मेरे हाथों से छूट रहा है, उसका पतंग कोई और काट रहा है। समझ में? मेरी बात तो सुनो, ठीक है। मेरे पतंग का माझा मेरे हाथों से छूट रहा है, समझ में? मेरे पतंग का माझा मेरे हाथों से छूट रहा है, उसका पतंग का माझा कोई और काट रहा है, कोई और काट रहा है। रुद्र काट रहा है। रुद्र काट रहा है जी। इसी तरह गड़बड़ाओगे, ठीक है। रुद्र नहीं, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, समझ में बात। कोई और काट रहा है, देखो डिस्टर्ब न करो, नहीं तो आप लोग की पोएट्री रह जाएगी बेचारे का कितना है। तो प्रकाश जी का कहना है कि एक बार और कह देते हैं कि मेरे पतंग का माझा मेरे हाथों से छूट रहा है, मेरे पतंग का माझा मेरे हाथों से छूट रहा है, उसका पतंग का माझा कोई और काट रहा है, कोई और काट रहा है। अंजाम लगा देते हैं किसी और पर लोग, ठीक है। इंजाम लगा देते हैं किसी और पर लोग और काट देते हैं किसी और के लोग, ठीक है, काट देते हैं किसी और के लिए। आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब इसमें आपने बताया कि हमारा एक कानून विधायिका जो होते हैं, और यहाँ पर, ठीक है, कार्यपालिका, और यहाँ पर होते हैं न्यायपालिका, ठीक है, क्लियर है ना? और ध्यान से, इसमें जो हमारा कानून बनाने में जो हमारा विधायिका होती है, क्या होती है बाबू? विधायिका होती है, ठीक है, विधायिका होती है। इसमें आप लोग जानते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा, लोकसभा। अब देखिए लोकसभा में ये लोग तो आते हैं ना, मोदी जी, समझ में आई बात, कैबिनेट। तो इसमें राज्यसभा में, तो अब इसके बाद चलेगा, मैं इसी तरह रिलेटेड सोच लीजिए कि जैसे लोकसभा में कार्य हो रहा है उसी प्रकार राज्यसभा में होगा। तो यहाँ पर हमारा ध्यान से देखो, लोकसभा में बहुमत, ठीक है, जिस पार्टी से बहुमत बनते हैं लोग, ठीक है, समझ में, अधिक होता है, वही हमारे क्या होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, समझ, वही जिस पार्टी से अधिक बहुमत होंगे,
या बनते हैं लोग, समझ में, बनेंगे। वही बनेंगे, समझ में, वो हमारे क्या होंगे कि क्या प्रधानमंत्री होंगे। 223 प्रधानमंत्री बनेगा सर। राइट, हाँ, एक मैक्सिमम अधिक होना चाहिए, बस सिंपल सी लॉजिक है, समझ में आई बात, ये क्लियर है इतना। अब पब्लिक क्या करती है, लोकसभाई को क्या करती है, वोट मार देती है, और जिसके सारी सिस्टम बनती जाती रहती है। यस सर। क्लियर है। अब देखिए जो हमारे कार्यपालिका, ये हमारा जो कानून वाले हैं सिस्टम, लेजिस्लेटिव विधायिका, समझ में आई कैसे क्या होती है, इसमें वोट मारना, ठीक है, समझ में, जो अधिक रहेगा उसका चयनित करना। अब इसमें देखिए जो कार्यपालिका रहेंगे, कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में क्या होता है कि जो हेड होता है, देखिए इसमें दो कैटेगरी होते हैं, तो एक होता है कि हेड ऑफ नेशन होता है, और एक हेड ऑफ गवर्नर होता है, गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट मतलब हमारी सरकार, ठीक है। तो एक हेड ऑफ नेशन होता है, एक क्या होता है, हेड ऑफ नेशन, और दूसरा होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, समझ में। एक होता है कि राष्ट्र प्रमुख, एक होता है सरकार प्रमुख, समझ में आई बात। Yes, sir. सेम टू सेम यही कैटेगरी यहाँ पर है कि मान लीजिए जो हमारा, ठीक है, हेड ऑफ नेशन रहेगा वो हमारा प्रेसिडेंट रहेगा। जो यहाँ पर मैं बताया हूँ कि हेड ऑफ नेशन में मान लीजिए दो प्रकार के होते हैं, तो एक हमारा पीडी प्रेसिडेंट होता है, और जो हेड ऑफ गवर्नर होता है, सरकार प्रमुख होता है, वहां पर मैंने बताया है कि हमारे क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान से समझ में, यही वाली चीज है कि देखिए हेड ऑफ गवर्नमेंट में हमारे क्या होते हैं कि प्रधानमंत्री होता है, समझ में बात। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कार्य होता है उसे ही को हम क्या कहते हैं, रियल हेड कहते हैं। देखिए प्रधानमंत्री हमारा क्या होता है, रियल हेड होता है, वास्तविक रूप से, मतलब ये कार्य कराते हैं, इनको देश जानता है, विदेश जानेगा भारत में, समझ में। मैंने बताया था कहीं कहीं मान लीजिए प्रेसिडेंट को जानते हैं, कहीं प्रधानमंत्री को जानते हैं। और जो भारत में हमारा प्रेसिडेंट होते हैं इनको, ठीक है, नॉमिनेबल, ठीक है, नॉमिनेबल नाम मात्र भर प्रमुख होते हैं, समझ में। नॉमिनल मतलब नाम मात्र, मतलब नाम भर है, उतना मालिक पावर है ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन बस नाम भर, इतना लोग नहीं जानते जितना मोदी 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 ऐसे हम, समझ में आ रही बात। तो इसमें से आप लोग को जो भी डाउट हुआ है, समझ में आई बात, कहीं से भी संदेहजनक है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी इसके बाद जो क्लास चलने वाली है, ठीक है, एंटरटेनमेंट का चलने वाला है। प्रोग्राम मस्ती पाठशाला। हाँ, गुड लड़के, मस्ती पाठशाला, क्लियर है। यस सर। अब चलिए अब कुछ लोगों का कमेंट बताते हैं, ठीक है। बाबू इधर आओ, इधर आओ। जो हमारा क्या होता है कमेंट जी, चटाओ इधर, पानी पीने, बात प्यास करना, लग रहा पानी है। पीने चलो।